उनमें एक संत थे श्री माधवदास जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। छिप कर रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। बस एकांत कुंज में बैठकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही स्मरण करें। अब भूख तो लगे, ये भूख भी बड़ी विलक्षण है महाराज। मृत्यु तो एक बार आती है और ये बार बार। शाम को लगता है कि जैसे अब तो भूख लगेगी नहीं, और नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, और सवेरे उठते ही कुछ मिले। शारीरिक संरचना में पेट लगा आगे है, पड़ा पीछे है, सबके पीछे। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। इसलिए हमारे संत कहते भूखे भजन न होए गोपाला। श्री कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कुतिया भूख है करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निस्संग। अब भूख तो लगे, भजन में तो लीन रहे। अब दोपहर के समय लगी भूख, तो एक नियम था, उन्होंने एक ऐसे नहीं सोचा कि हम भोजन बनावें, भोग ना ना ना। संत जब प्रसाद पा लेते, पत्तल फेंक दी जाती, तब माधवदास निकलते। कोई ना रहे, पत्तलें पड़ी, उन पत्तलों पर से राधा कृष्ण करते, उस संतों का शीत प्रसाद इकट्ठा करके। मिट्टी का एक पात्र था करवा, उसमें सब इकट्ठा कर ले। पर मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं बाहर आती आवाज नहीं। बड़े विलक्षण महात्मा संतों की जूठन इकट्ठी करें करवा में, फिर उसी से भगवान का भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पाएं। और भगवान भी प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण बड़े प्रेम से स्वीकार करें। एक दिन देर हो गई, भजन में भूख लगी ज्यादा, संतों का प्रसाद इकट्ठा किया, भगवान को भोग लगाना भूल गए और ग्रास मुख में रख लिया। अब जैसी ग्रास मुख में रखा, अब ग्रास भीतर गए, याद अरे भगवान को भोग नहीं लगाया। तो सोचा कि इस ग्रास को उगल दें। अरे नहीं, उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है। उगलते हैं तो संत प्रसाद का अपमान होगा, और निगलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगाया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदर की, काह करूं कुछ सोच न पायो, और बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। ग्रास मुख में रखे रोते रहे, बस क्या करें बताओ, क्या करें भगवान। उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद निगल नहीं सकते, भोग नहीं लगाया। रात भर बैठे रहे, दिन भर रात भर। दूसरे दिन सवेरे भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। मोहन ने आकर क्या कहा, माधव माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, पास तुम्हारे आयो। भगवान बोले कल से भूखा हूं। माधवदास जी बोले, ग्रास मुख में रखा, बोले कैसे, निगल नहीं सकते, आपको भोग नहीं लगाया, उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है। भगवान ने कहा एक काम करो, क्या, कल से जो ग्रास मुख में रखा है उसमें से पहले थोड़ा सा तोड़कर हमें खिला दो, और फिर ग्रास निगल लो, भोग भी लग जाएगा और संत प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास जी किसी तरह बोले कि अपना जूठा आपको खिलाऊं, अपना जूठा आपको खिलाऊं,
ये मुझसे नहीं हो सकेगा, अपना जूठा खिलाऊं। भगवान हंसकर बोले, अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाए। माधवदास जी बोले, नहीं नहीं मैं नहीं खिला सकता। भगवान बोले, अब मैं खाकर रहूंगा। अब माधवदास जी ने सोचा इससे निगले ही जाए तो अच्छा है। और वो ग्रास को निगले, भगवान कहें उगलो। और इस छीना झपटी में माधवदास निगल तो गए, पर कुछ टुकड़े नीचे गिरे। माधव मगन भये मन में जब माधव ने समझायो, और सीत गिर्यो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसारी जन के बस हो तो सदा यह रीत।